लगाया सलजाम बैठे हते काय भगवान भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुना रहे। कथा सुनती रही लला पर शांत भाव ऐसे कि थोड़ी देर के बाद पार्वती को नींद आ गई और नींद आई ढोक लगाई पार्वती सो गई। भोले बाबा तो कथा कह रहे हैं। हुआ ये याद रखना मंगल भाई पाओ ऐसा थोड़ी देर भोले बाबा की नाल ने भोले बाबा की भोले बाबा सुना रहे हैं। थोड़ी देर तो भगवान की कथा सुनी लेकिन पार्वती को नींद ने दबा लिया। नींद आ गई, सो गई। कथा जब संपूर्ण विराम हुई है तो भोले बाबा कहने लगे खड़ी हो जा, खाए से अब तो भैया तुम अमर हो गई। सोई पार्वती चौके खड़ी हो गई। भोले बाबा ना 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 मैं तो सो गई थी, हमने कोई कथा नहीं सुनी। भोले बाबा को क्रोध आ गया। फिर तुम अगर सो गई थी तो ये बीच बीच में हुंकारा कौन भर रहा था? इतना क्रोध प्रभु को आया। तोते ने जब क्रोध देखा तोता भागने लगा और जब भागने लगा भोले बाबा त्रिशूल लेकर के तोते के पीछे भागने लगे। तीनों लोगों में तोता घूमता रहा, कहीं छुपने की जगह नहीं मिली। क्या देखा है, प्यास की पत्नी है अरेडी, वो अटिया पे खड़ी होकर के जमुहाई ले रही थी। तोते को मौका मिल गया, मुंह में घुस करके पेट में प्रवेश कर गया। भोले बाबा पहुंचे प्यास के दरवाजे पर। ओए प्यास, भैया तुम्हारे घर में हमारा चोर छुपा है। प्यास कहने लगे प्रभु ढूंढ लो कहाँ है। जवाब दिया तुम्हारी पत्नी की पेट में हमारा एक तोता चला गया, वो हमारा चोर है।
तो व्यास ने कहा भगवान पहले हमारी पत्नी का वध करो, फिर अपने चोर का वध करो। भोले बाबा मन में सोचने लगे भैया पत्नी ने क्या बिगाड़ा है, बिना मतलब में इसकी पत्नी मारी जाएगी। तो भोले बाबा ने कही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसे मारूंगा नहीं, इंतजार करूंगा, देखिए ये कब तक नहीं निकलेगा। दरवाजे पर त्रिशूल गाड़ दिया, बैठ गए। 1-2 दिन बैठे नहीं, 1-2 महीना नहीं, बरसें व्यतीत हो गई। और जब बरसें व्यतीत हो गई, अंत में त्रिशूल को पहरेदारी पर छोड़ दिया। जवाब दिया जब निकल के आए हमें खबर कर देना। 1-2 दिन नहीं, परीक्षित महाराज छुपे हुए 12 साल हो गए, लगाओ अंदाज 12 साल व्यतीत हो गए। देवता गण आवाज लगाने लगे, काहे अरे भैया बच्चा बनकर के जन्म क्यों नहीं ले लेते? तो अंदर से आवाज आने लगी, हम इतने बड़े मूर्ख नहीं है, जब तक जन्म नहीं लेंगे जब तक ये दुनिया निर्मोही नहीं हो जाएगी। तो भगवान ने जब दुनिया को एक घड़ी के लिए निर्मोही कर दिया, जन्म सुख दिए बनी बिनराल बेटे अंग, चले बनी को भागते तो लगे व्यास जी संग। जन्म लेते ही लेते सुखदेव भागने लगे, व्यास पीछे पीछे, रुक जाओ मेरे लाल। सुखदेव कहने लगे कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, जाओ हमें जाने दो। सुखदेव चले गए, ये वही सुखदेव थे, लेकिन प्रभु भोले बाबा ने श्राप दे दिया। आज के बाद ये जहां कहीं भी कथा सुनाएगा, इस कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति तो होगी, लेकिन इस कथा सुनने से अमर कोई नहीं होगा। ये वही सुखदेव थे। और देखो ये सुखदेव इतने बड़े भैया ज्ञानी थे, लेकिन सुखदेव जब स्वर्ग में जा रहे थे तो सुखदेव